हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रेंट लोन। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लोन अगेंस्ट रेंटल इनकम कैनरा बैंक, लोन अगेंस्ट रेंटल इनकम यूको बैंक, इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन, पर्सनल लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, ऑटो लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन। तो दोस्तों आपको हर तरह के लोन स्कीम्स में हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो कि हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। तो दोस्तों आप इनमें से जब भी कोई लोन लेने की सोचे तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आप इनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो चूज़ कर पाएँ। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से प्रॉपर्टी पे जो आपको रेंट मिल रहा है उसके अगेंस्ट कैसे लोन ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, मार्जिन क्या है, सिक्योरिटी क्या है और क्या क्या आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सेंट्रल बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंट कैसे काम करता है। तो दोस्तों जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, जहाँ से आपको रेगुलर रेंट मिल रहा है, तो उस रेंटल इनकम के अगेंस्ट आपको सेंट्रल बैंक लोन देता है और वो पैसा आप कहीं भी एज पर योर कन्वीनियंस यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो मैरिज हो आपकी या आपके बच्चे की, एजुकेशन हो या कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हो या कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो या किसी भी तरह की कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट हो अदर देन स्पेकुलेटिव पर्पस, तो आप इस लोन स्कीम को अवेल कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑनर जो है उसकी प्रॉपर्टी कहीं भी हो सकती है, मेट्रो, अर्बन, सेमी अर्बन, जो कि लीज हो विद प्रॉपर रजिस्टर्ड लीज डीड, किसी भी सेमी गवर्नमेंट को, पब्लिक सेक्टर को, रेप्यूटेड कॉरपोरेशन को, बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, इंश्योरेंस कंपनी को, मल्टीनेशनल कंपनी को या किसी और को, तो वो सब इस लोन स्कीम के अंडर एलिजिबल हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए इस लोन स्कीम के लिए। सबसे पहले बोरोअर का केवाईसी चाहिए होगा, जो भी लोन ले रहा है उसका केवाईसी चाहिए होगा। केवाईसी में सबसे पहले एड्रेस प्रूफ में पासपोर्ट, बैंक पासबुक, वाटर कनेक्शन बिल, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसके अलावा आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। पैन कार्ड जो है मस्ट है, उसी से सिबिल स्कोर जनरेट होगा और उसी पे डिपेंड करेगा कि आपको लोन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा या कितना लोन आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आपको रजिस्टर्ड लीज डीड देनी होगी जो कि आपके और आपके टेनेंट के बीच में हुई है कि कितना रेंट, जो भी रेंट आपका डिसाइड किया गया है, जो भी लीज डीड पे पूरा मेंशन्ड होगा वो प्रॉपर रजिस्टर्ड आपको लीज डीड देनी होगी जिस पे रेंट वगैरह मेंशन्ड होगा कि कितना रेंट दिया जाएगा, कोई एडवांस लिया है या नहीं लिया है, वो सब कुछ उस पर मैंशन रहता है लीज डीड पे। उसके अलावा एक ट्राइपार्टेट एग्रीमेंट होता है बैंक, टेनेंट और प्रॉपर्टी ऑनर के बीच में। ट्राइपार्टेट एग्रीमेंट होगा जिसमें कि ऑथराइज किया जाएगा जो टेनेंट है वो डायरेक्टली रेंट दे सकता है बैंक ब्रांच को, या एक पावर ऑफ अटॉर्नी ली जा सकती है प्रॉपर्टी ओनर से इन फेवर ऑफ बैंक। ऑथराइज बैंक को ऑथराइज किया जाएगा उसमें कि बैंक डायरेक्टली रेंट रिसीव कर सकता है। उसके अलावा कॉपी सैंक्शनड प्लान की कॉपी जो कि सैंक्शन किया गया हो कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी के द्वारा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर जम्मू में कोई प्रॉपर्टी है तो जम्मू की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा अप्रूव्ड प्लान की कॉपी और प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स। तो क्वांटम ऑफ लोन कितना रहेगा, मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको जो मिलेगा 75% ऑफ द फ्यूचर रेंटल रिसीवेबल्स वेयर अनएक्सपायर्ड लीज पीरियड इज 3 years एंड मैक्सिमम 5 करोड़।
तो मैक्सिमम 5 करोड़ दिया जाएगा। इस लोन स्कीम में जितना भी जो आपको मैक्सिमम जो मिलेगा वो 5 करोड़ है, बट डिपेंड करेगा आपकी लीज पीरियड पे। आपकी लीज पीरियड अगर 3 साल या 3 साल से कम की है, जो रिमेनिंग लीज है, फॉर एग्जांपल अगर 5 ईयर की लीज हुई थी, अभी 3 साल की ही रिमेनिंग है, 3 साल की या उससे कम की अगर लीज है, तो 75% मिलेगा आपको, जितना आपका रेंट रिसीवेबल है। जितना भी अभी आपने रेंट रिसीव करना है अनएक्सपायर्ड जो आपकी लीज है, उसका 75% मिलेगा। और अगर 6 साल या उससे कम की है तो 65% मिलेगा। 8 साल या उसके कम की है तो 55% मिलेगा। 10 साल या उससे कम की है, 8 साल से ज़्यादा है और 10 साल से कम है तो 50% मिलेगा। बट मैक्सिमम हर एक केस में 5 करोड़ है। और ये जो पैसा है 50% या 55% या 65% या 75%, ये पूरे रेंट पे नहीं मिलेगा। ये सारे खर्चे वगैरह निकालने के बाद, फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो टीडीएस माइनस होगा, जितना भी टीडीएस एप्लीकेबल है, आई थिंक इस टाइम 10% है, जो टीडीएस पूरा माइनस हो जाएगा। उसके बाद में मार्जिन को माइनस किया जाएगा, तो उसके बाद में जो अमाउंट बचेगा उसका 75%, 65%, 55% या 50% दिया जाएगा। ये एक्चुअल रेंट का 50% या ये एक्चुअल रेंट की परसेंटेज नहीं है, ये जो नेट रेंट जो बचेगा उसमें से मार्जिन माइनस करने के बाद उसके परसेंटेज आपको दी जाएगी। बट मैक्सिमम जो है वो 5 करोड़ ही रहेगा। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जा रहा है? तो ये लोन तो 2 टाइप्स में होता है, एक तो टर्म लोन होता है और दूसरा ओवरड्राफ्ट के रूप में होता है। और टर्म लोन जो होता है वो 1 टाइम डिसबर्स हो जाता है और सेम डे से ही पूरा इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। बट ओवरड्राफ्ट जो होता है वो रिड्यूसिंग डीपी पे रहता है, और जब आप विड्रॉ कराएंगे, जितना विड्रॉ कराएंगे उसी पे रेंट लगेगा। और हर जैसे ही आप निकालते जाएंगे आपकी डीपी उतनी ही कम होती जाएगी। डीपी मतलब ड्राइंग पावर, उससे ज़्यादा फिर आप नहीं निकाल पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये 10 लाख का आपका लोन है, 1 लाख आपने निकाल लिया तो 9 लाख की ही आपकी ड्राइंग पावर बच जाएगी। दोबारा वो 10 लाख नहीं होगा सीसी लिमिट की तरह, हाँ, बट यह है कि जितना आप निकालेंगे उतने पे ही आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप टर्म लोन ले रहे हैं अप टू 3 साल तक, 3 साल तक अगर आप टर्म लोन ले रहे हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 9.65% है। और अगर जो टर्म लोन ले रहे हैं 3 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए है और 10 साल तक है, 3 साल से 10 साल के बीच में कितना भी पीरियड होगा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10.15% है। और अगर आप ओडी ले रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ ओडी ले रहे हैं रिड्यूसिंग फैसिलिटी के साथ, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड 9.90%। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये अभी के प्रेजेंट रेट्स हैं। अब जब भी लोन लें, जो लेटेस्ट रेट्स हैं वो बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें या बैंक से जाके पूछ सकते हैं। तो लोन रिपेमेंट पीरियड कितना रहेगा? तो टर्म लोन जो होगा, रिपेमेंट जो उसकी होगी मैक्सिमम 120 मंथ्स विद इन द अनएक्सपायर्ड लीज पीरियड विच एवर इज लोअर। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम होगा वो होगा 120 मंथ्स यानी कि 10 ईयर्स का। बट आपकी जितनी अनएक्सपायर्ड लीज बची होगी उससे ज़्यादा आपको रिपेमेंट पीरियड नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो लीज डीड बनी है वो 8 साल की ही है तो आपको 8 साल में ही ये लोन ख़त्म करना होगा। उस केस में आपको 10 साल का टाइम नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी लीज डीड जो है वो 15 साल की है तो अभी 12 साल का पीरियड बाकी है, तो उस केस में भी आपको 10 साल ही दिए जाएंगे, 12 साल का टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम आप लेके चलिए 10 ईयर्स, बट आपको जो रिपेमेंट पीरियड मिलेगा वो उतना ही होगा जितनी आपकी अनएक्सपायर्ड लीज बची हुई है। तो ओवरड्राफ्ट में भी सेम केस है, 120 मंथ्स। और एंटायर पोर्शन ऑफ मंथली रेंट रिसीवेबल, जितना भी आपका रेंट होगा मंथली रिसीवेबल, वो सीधा लोन अकाउंट में क्रेडिट होगा एवरी मंथ, हर महीने वो सीधा लोन अकाउंट में ही जाएगा। तो सिक्योरिटी क्या रहेगी इस लोन की?
तो बैंक क्या करेगा, आपका जो फ्यूचर रेंट होगा, जैसे कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी बताया था कि उसकी असाइनमेंट होगी, आपका जितना भी फ्यूचर रेंट होगा वो असाइंड हो जाएगा बैंक के फेवर में। और उसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी की जो मॉर्गेज की जाएगी, और प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर आपका जो लोन है विद इन 36 मंथ्स रिपेबल है, 3 साल के अंदर अंदर आप अगर आपका लोन ख़त्म हो रहा है, तो उस केस में जितना आपका लोन है उतनी ही वैल्यू की आपको प्रॉपर्टी देनी होगी, 100% वैल्यू। इन केस अगर आपका लोन जो 36 मंथ से ज़्यादा पीरियड का है, तो उस केस में आपको 133% उसकी वैल्यू होनी चाहिए आपकी प्रॉपर्टी की। जितने का लोन है उससे 133% आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए। हाँ, इन केस अगर किसी प्रॉब्लम आ रही है असाइनमेंट में, एग्रीमेंट में, एंटरिंग में, फॉर एग्जांपल आप जो रेंट का असाइनमेंट करना है उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में 200% ऑफ द प्रपोज लोन आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए। तो गारंटी भी रिक्वायरमेंट है। अगर आप पर्सनल गारंटी, अगर ये प्रॉपर्टी है उसमें कोई को ओनर है, तो उसकी भी पर्सनल गारंटी चाहिए होगी। और अगर कोई कॉर्पोरेट बोरोवर है, तो उस केस में पर्सनल गारंटी सभी डायरेक्टर्स की अदर देन नॉमिनेटेड और प्रोफेशनल डायरेक्टर्स। और प्रॉपर्टी का जो इंश्योरेंस करना पड़ेगा बोरोवर को, जिसने लोन लिया है, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, उनको प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस भी करना पड़ेगा। जो प्रॉपर्टी बैंक को मॉर्गेज दी है उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करना पड़ेगा विद बैंक क्लॉज अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज, लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन बाय फायर, सब तरह के रिस्क कवर करने पड़ेंगे। और वो इंश्योरेंस तब तक उसको रखना पड़ेगा जब तक कि ये टर्म लोन पूरी तरह से रीपे नहीं कर दिया जाता, तब तक आपकी प्रॉपर्टी जो है इंश्योर्ड रहेगी, और उस इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस जो हैं वो बोरोवर को ही बेयर करने होंगे। और इसके अलावा प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस वगैरह हर तरह की, वो भी प्रॉपर्टी को बोरोवर को बेयर करनी होंगी, क्योंकि ये बोरोवर की ऑब्लिगेशन है। जब तक कि पूरा लोन रीपे नहीं हो जाता, तो हर तरह की मेंटेनेंस, टैक्सेस वगैरह वो सब बोरोवर को ही खुद से देने होंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब तरह की मेंटेनेंस बोरोवर को ही बेयर करनी होगी। तो चार्जेस क्या हैं इस लोन स्कीम के? 1% ऑफ द लोन अमाउंट सब्जेक्ट टू मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 2 लाख रुपए। तो जितना भी आप लोन लेंगे उसका 1% कैलकुलेट कर लीजिए, उतने चार्जेस आपको लिए जाएंगे इस लोन स्कीम के अंदर। तो कम से कम 5,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए चार्जेस आपसे इस लोन के लिए लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।